हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को, टैक्स, सरचार्ज और सेस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी कंडीशन में इनको अप्लाई किया जाता है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग। और साथ में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरह से शेयर किया जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं टैक्स, सरचार्ज और सेस के बीच में एक डिफरेंस बताया गया है। टैक्स क्या होता है? जो आपकी इनकम होती है उसमें जो परसेंटेज लगते हैं वो टैक्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, अब टैक्स कई प्रकार के हो सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। अब डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स होता है, कारपोरेशन टैक्स होता है। जो कंपनीज होती है उनका जो प्रॉफिट होता है उसे कारपोरेशन टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहाँ पे जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड मेनी अदर टैक्सेस लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी इनकम होती है उसमें जो परसेंटेज आपको पे करना होता है उसे बोलते हैं टैक्स। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज का मतलब होता है कि जो टैक्स आप पे कर रहे हैं उस टैक्स में जो परसेंटेज लगता है उसे सरचार्ज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और इस 10 लाख रुपए में आपने एक अमाउंट पे किया है टैक्स के रूप में। मान लीजिए आपने इससे 1 लाख रुपए आपने टैक्स पे किया, हालांकि इसे ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग द राउंड नंबर्स। तो मान लीजिए आपने यहां पर 1 लाख रुपए टैक्स पे किया। इस 1 लाख रुपए में जो परसेंटेज लगेगा, 4%, 5%, 6%, जो भी लगता है डिपेंडिंग अपॉन द सरचार्ज, तो वहां पर उसे कहेंगे सरचार्ज। मतलब टैक्स में जो परसेंटेज लगता है उसे बोलते हैं सरचार्ज। अब सेस की बात करते हैं तो सेस में टैक्स और सरचार्ज दोनों को ऐड कर दीजिए, उसमें जो परसेंटेज लगता है उसे बोलते हैं सेस। इसलिए कई बार यहां पर लोगों को कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है कि सेस बेसिकली किस में लगाया जाता है। आपको पता होना चाहिए टैक्स और सरचार्ज दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर उसमें जो परसेंटेज लगता है उसे बोलते हैं सेस। सरचार्ज क्या है? टैक्स में जो परसेंटेज लगेंगे उसे बोलेंगे सरचार्ज, और टैक्स तो इनकम में लगता है। सेकेंड थिंग यहां पर याद रखना है, जो टैक्स है गवर्नमेंट किसी भी पर्पज में इसको इस्तेमाल कर सकती है। सो देर इज नो फिक्स एजेंडा फॉर दैट। मतलब ऐसा नहीं कि टैक्स को सिर्फ इसी पर्पज में इस्तेमाल किया जाएगा, किसी भी डेवलपमेंट पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सिडी देने में खर्च कर सकते हैं। मतलब एनी हाउ गवर्नमेंट कैन स्पेंड एनीवेयर। सेकेंड थिंग, सरचार्ज की बात करें, इसके लिए भी सेम सिस्टम होता है। इसको भी गवर्नमेंट कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, किसी भी रीजन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। सेस की बात करें तो यहां पर एक फिक्स पर्पज होता है। सेस भी देखा जाए तो यहां पर एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही इसको कलेक्ट किया जाता है। जब वो पर्पज कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर सेस लगना बंद हो जाता है। तो यहां पर याद रखें, गवर्नमेंट इसे फिक्स्ड स्पेसिफाइड पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करती है, इसे किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। लास्ट ऑप्शन है इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर कैसे होता है। तो आप याद रखना, जो टैक्स होता है इसको कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया जाता है। उसका एक फिक्स परसेंटेज, जैसे जीएसटी की बात करें तो पहले 42% शेयर किया था, लेकिन बाद में जब 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई तो उन्होंने बोला कि 41% शेयर किया जाना चाहिए। तो 41% जो है जीएसटी शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। तो आप याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कलेक्ट करती है, लेकिन स्टेट्स के साथ भी इसको शेयर किया जाता है। यदि हम सरचार्ज की बात करें तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कलेक्ट करती है, लेकिन इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया था। मतलब सरचार्ज केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहता है। लास्ट वन, सेस की बात करें, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन इसे भी राज्य सरकारों के साथ में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं किया था। तो ये है बेसिकली तीनों के बीच में एक डिफरेंस। टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। आई एम श्योर इससे आपको काफी सारा बेनिफिट मिला होगा। डिस्कशन कहीं ज्वाइन अप करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें, एंड डू शेयर योर कमेंट्स what you feel about this video. That's all for now. मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।